अस्सलाम वालेकुम जी मैं इब्रार नंबरदार, आप देख रहे हैं एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्निक्स चैनल। आज हम आपको पपीते की पैकिंग के बारे में बताएंगे कि इसकी कैसे तुड़ाई की जाती है और कैसे पैकिंग की जाती है। और हम मौजूद हैं ये ज़िला शेखुपुर, तहसील सफदराबाद, नवा पिंड, और ये बाग है बिग डैडी का, चौधरी यासीन साहब ने लगाया हुआ है। तो हम आपको विज़िट करवाते हैं कि किस तरह इसकी यासीन साहब तुड़ाई करते हैं और उसके बाद किस तरह इसकी पैकिंग करके और कितने दिन के लिए ये रख कर और मंडी में बेचते हैं। तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह इसकी तुड़ाई की जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आज हम मौजूद हैं चौधरी यासीन साहब के बाग में। तो यासीन साहब, हमें पता चला कि आप ये दूसरी बार तुड़ाई कर रहे हैं और ये बिग डैडी का पौधा है, आपने बिग डैडी की तुड़ाई शुरू कर दी है। तो बहुत सारे नाजरीन जो इस बात से परेशान हैं कि हमने मतलब पपीता जो लगाया है उसको कैसे तुड़ाई करना है और किस तरह पैकिंग करनी है। तो आप नाजरीन को ये बताएं कि आप किस तरह इसकी तुड़ाई करते हैं और किस तरह इसकी पैकिंग करते हैं कि फ़्रूट जो है ना इसमें शाइनिंग भी आए, और जो मंडी में आप बेचते हैं साफ़ सुथरा पपीता, आप किस तरह तुड़ाई करके पैकिंग करते हैं। तो आप ज़रा बताएं कि किस तरह आप तुड़ाई करते हैं, हमको तोड़ के भी दिखाएं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अभी कुछ तड़ाई हमने कर ली है, तो जी। कुछ दाने अभी बचे हैं, वो लोगों को इंशाल्लाह वो दिखाते हैं तरीकाकार तोड़ने का। जी और जो है वो बाद में पैकिंग भी वो भी बता देते हैं। ठीक है, पैकिंग और उसके बाद उसको मसाला कितना लगाना पड़ता है पेटी में, सही ये है। सब इंशाल्लाह अभी डिस्कस करते हैं। तो ये पौधा बिग डैडी का है? जी बिल्कुल, माशाल्लाह, ठीक है जी। जी। जब फ्रूट पे ये लाइनिंग नज़र आ जाए ना पीली, जी ये जी, आई जी। है, ये आई है, जी तो इसका मतलब ये है कि ये पकने के लिए जो है ना तैयार है, सही पिकिंग है, के लिए। ठीक है इसको आपने ऐसे पकड़ के जी, ऐसे घुमाना है, ठीक है जी, ऐसे। जी और बाद में आपने ये भी निकाल देना ऐसे, सही है ये नहीं रखना। और इसको उल्टा करके रख देना, क्योंकि जो इसमें से लिक्विड निकल रहा है ना दूध टाइप का, जी, वो खारिज हो जाएगा इसका। सही है और अगर यही लिक्विड जो है दाने के ऊपर लगेगा जी, तो उससे निशान आ जाएगा। मतलब ये जो दूध निकल रहा है, अगर ये दूध ये जो नीचे निकल गया है, जी जी, ये अगर फ्रूट के ऊपर लगेगा तो ये ऊपर दाग दे देगा। दाग बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे किसी और पौधे से देखें। जी जी बिल्कुल जी, जिस तरह ये फ्रूट है, इस पे भी ये निशान नज़र आ रहा है, लाइनिंग नज़र आ रही है जी, ये भी काबिल है तोड़ने की। ठीक है, इसको ऐसे ही रख देना है हमने, उल्टा करके, ऐसे ही, क्योंकि दूध इसका साइड से निकल जाएगा। ठीक है, ये जो है फ्रूट ये लो कैटेगरी में आता है, सही ये है टेढ़ा फेड़ा जो है जी, ये बिल्कुल लो में आता है। ठीक है, इसको अलग पैकिंग करेंगे, इसको अलग करेंगे। ठीक है। ये यासीन साहब ये देखें, इधर भी इसके निशान है कुछ, ये जो आपका फ्रूट नीचे नज़र आ रहा है ना, इसमें ये जी बिल्कुल, ये भी जी। तोड़ने का काबिल है, क्योंकि ये कुछ छुप जाता है तो नज़र नहीं आता। यानी कि ये पौधे की तरफ था, इसको देख के यानी कि चेक करके फिर ये है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये इस तरह उल्टा रखना है कि ये जो दूध है ये निकल जाए और फल के ऊपर ना आए। अगर फल के ऊपर आएगा तो फिर ये मसला बनाएगा। तो यासीन साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने तोड़ने का तरीका बता दिया, लेकिन अब चलते हैं कि पैकिंग की तरफ, कि किस तरह ये पैक किया जाता है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अभी पैकिंग का तरीका जो है वो सारा बता देते हैं। ओके जी, माशाल्लाह जी, ये बिग डैडी आप देख रहे हैं माशाल्लाह, और फ्रूट चेक करें। और मेन चीज़ माशाल्लाह इसका तना चेक करें। जी जनाब, ये यासीन साहब हैं, इनके हाथ में ये बिग डैडी पपीता, ये आपको काट के बताएंगे कि इसका कलर कैसा है और जायका कैसा है, ये खा के दिखाएंगे। चलो यासीन साहब, ये आपने जो काटा हुआ है इसको काटे मज़ीद। ये बिग डैडी है जनाब, इसको अंदर से कलर देख लें कि किस तरह का कलर है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यासीन साहब इसको ज़रा खा के चेक करें और मिठास बताएं। चेक किया, आप चेक करें, और आप भी करें ना, ये बताएंगे। हमें तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा जायका लगा इसका। आपने खाया पहले भी?
जी जी, हमारे तो वो क्या कहते हैं कि वो मसला था कुछ पेट का, ये वो भी ठीक हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। वो पपीते से पेट का मसला भी आपका हल हो गया है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़ा सा ज़्यादा पक गया है। जी यासीन साहब, चेक करो जी। जी मैं तो करता हूँ, आप भी करें ना। ये लें जी इमरान भाई, चेक करें आप भी। जी बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, ये बिग डैडी मैंने पहली दफ़ा खाया है, लेकिन मैंने और भी पपीते खाए हैं। इसको मेरे ख्याल से खाने से जी नहीं भरेगा। इसको जितना भी आप खाना चाहें ना खा सकते हैं। इसका जायका इस तरह का है और माशाल्लाह मिठास भी है। दूसरे पपीते भी खाए हैं, लेकिन वो खाने से ना अजीब सा थोड़ा सा महसूस होता है, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। ये आप जितना भी चाहें खाना चाहें ना, आप आराम से खा सकते हैं। और जो लोग पपीता नहीं खाते कि उनको जो इसका जायका अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो नहीं खाते, वो बोलते हैं इसका जायका ठीक नहीं है। वो बिग डैडी एक दफ़ा खा के ज़रूर देखें, इंशाल्लाह ताला उनको ये जायका बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल भी उस पपीते की तरह ये महसूस नहीं हो रहा जैसे ये दिल को बुरा लगता है या जायका अजीब सा आता है। और मिठास भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ठीक है। आप चेक करके बताएं ना लोगों को। मैंने तो खाया है तो माशाल्लाह इसका जायका जो है ना, मेरे हिसाब से तो ये महसूस नहीं हो रहा कि हम वो पपीता खा रहे हैं या कोई जैसे आम जैसे खरबूजा है वगैरह खा रहे हैं चीज़। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा टेस्ट है इसका। जी मैंने भी पहले सेंटा भी खाया, रेड लेडी, जी दूसरे यानी कि पपाए खाए हैं। सही है। तो सेंटा का जैसे जायका है, थोड़ा सा बस जायका है, वो फीका है यानी कि जी स्वीट नहीं है। सही है। तो ये माशाल्लाह स्वीट भी है जी और टेस्ट भी अच्छा है। इंशाल्लाह लोग इसे पसंद करेंगे। जी बिल्कुल। चलो यासीन भाई, आप हमको ना पैकिंग का तरीका बताएं कि ये इसको पैकिंग कैसे करना है। चलो जी। जी दोस्तों, ये एक मेहमान है तो इनसे भी पूछते हैं कि इन्होंने भी पहले, चलो पपीता तो शायद नहीं खाया होगा, लेकिन अशफाक साहब ये इसका बताएं कि जायका आपको कैसा लगा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, तो कैसा महसूस हो रहा है? जैसे मतलब ये आपने पपीता ये खाया, अजीब सा लगा या अच्छा लगा या कैसा है? अच्छा लग रहा है, जी दिल कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। ठीक है जनाब। ये जी माशाल्लाह कितना वेट हो। जी यासीन साहब, ये बिग डैडी है हाँ जी। तो इसका वेट तकरीबन आपके अंदाजे से कितना होगा? मुझे तो 2 से ऊपर ही लग रहा है। ठीक है, 2 केजी से। 2 केजी से ऊपर लग रहा है। चलो इसको ना पैकिंग, खड़े हो गए। थोड़ा ऊंची बोलना। जी यासीन भाई, आप ये लकड़ की पेटी है इसमें पैक करते हैं? जी बिल्कुल। अक्सर लोग तो वो गत्ते वाली फैक्ट्री जो जिसमें आम आते हैं पेटी में, उसमें पैक करते हैं। बस वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। ठीक है। और ये जो है कम प्राइस में जो सेब जो है उससे खाली हुई मिल जाती है हमें आसानी से। सही है। वो जो है मुश्किल से मिलती है यहाँ से। तो आपने पहले भी इसमें पैक की है? जी पहले भी हमने किया। चलो ठीक है, ये अभी ना तरीका बताएं कि आपने किस तरह ये पैकिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करना है कि आपने, जैसे मैंने ये पुराना है, ये जी। पीस मैंने नीचे रख दिया इसका। ठीक है जी। ठीक है उसके बाद आपने ये जो भूसा है जी यानी कि चावल का, जी जी ये आपने नीचे ऐसे बिछा लेना है इसको ठीक है, अच्छे तरीके से। सही है। ठीक हो गया जी। इसकी लेयर जो है ना आपने जी। ये लगा देनी है। ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद आपने अखबार लेनी है। सही। अखबार का जो पीस है जनाब, ऐसे पूरा पीस ही जो है ना आपने जी इसको ऐसे लगा देना है ठीक है, साइड पे। साइडों पे इसके। ये किधर लग गया, ये किस साइड पे आ गया जी। ठीक हो गया जी। ठीक है। और ये जो दूसरी साइड है इस पे आपने सिंगल पीस लगा देना है। ठीक है। ठीक है जी।
ये ऐसे। सही। अभी ये रेडी है इसमें पपाया रखने के लिए। ठीक है, आप रख के बताए ना कि पपाया आपने रखना कैसे है इसमें। ठीक है जी। ठीक है, ये दाना है जी। ठीक है। आपने इसको ऐसे रखना है इसके अंदर। ठीक है। ठीक है, चाहे ऐसे रख लें चाहे दूसरी तरह। ऐसे किया आपने तो यहाँ से आपने पकड़ना है इसको, अच्छे तरीके से इसको ऊपर लपेट देना है जी। ठीक है। लपेट के बस ऐसे के अंदर रख देना। ठीक है जी। ठीक है। एक दाने को पूरा अखबार लगाना है। ठीक है, एक अखबार एक दाना। हाँ जी। ठीक है। ये अभी इस पेटी में ये बड़े दाने माशाल्लाह ये 2 आए हैं, साइड में एक और आएगा। ठीक है। बाकी 3-4 भी आ जाते हैं छोटे वाले। तो ये हिसाब लगा के अभी रखना पड़ेगा कि कौन सा पीस इसमें आएगा, बड़ा तो नहीं आएगा ना। हाँ, छोटा वाला। ठीक है। ये तो बस अभी हम बना रहे हैं तो इसलिए बाद में सेटिंग करके रखेंगे सारा। ये एक और इसमें छोटा दाना आ सकता है। ठीक है। बाकी ये इसका क्या है कि इसमें आपने अगर एक पेटी बनानी है तो उसमें दाने आपने एक जैसे डालने हैं, यानी कि किलो से कम दाना आपने पेटी में नहीं डालना। ठीक है। जो किलो से 3 पाव वाला होगा, आधा किलो वाला होगा, वो आपने एक तरह की पेटी में सारा डालना है। ठीक है, यानी बड़ा पीस का एक पेटी बनाना है, छोटे का अलग। किलो या किलो से जो ऊपर का होगा वो सारा आपने एक जैसा बनाना है। ठीक है। अभी ये जैसे लगभग किलो के करीब है दाना। ठीक है। ये आप डाल सकते हैं। और अखबार भी जो है ना वो ये चाइना वाली इस्तेमाल की है। हाँ जी। ठीक है। ये 4 दाने आ गए इसमें। ठीक है। इसका मसाला ले आंदा। लो जी, इसमें माशाल्लाह से 4 नीचे दाने हैं, 4 ऊपर हैं, 8 ठीक। दाने इसमें आ गए। ठीक ये है। 16 किलो की पेटी है। सही है। इसका वजन अभी तकरीबन 16 केजी होगा। 16 हमने 8 किया दानों है। का। अखबार, पेटी, ये भूसा वगैरह डाल के ठीक है। पूरा वजन जो है इसका 16 किलो बन जाता 16 किलो बने। ठीक है। है। इसके ऊपर आप क्या करना है? अभी मसाला रखना है इसमें पूरे। ठीक है। मसाला आप कैसे रखते हैं? देखिए, ये जो मसाला है ये वो होता है जी। जिसे ये गैस वाले यूज़ करते हैं। सही है। ठीक है, ये वो वाला मसाला है। तो इसका आपने ये ज़्यादा टुकड़ा तकरीबन ये आम के बागों वाले भी ये मसाला यूज़ करते हैं ना? 100 ग्राम के लगभग जो है ना, आपने 100-150 ग्राम आपने डालना है इसमें। ये आम में भी यही लगाते हैं। ये ठीक है। टुकड़ा जो है ना, ये तकरीबन 100 ग्राम से ऊपर ही होगा थोड़ा सा। ठीक ये है। काफ़ी है इसके लिए। ये आपने ऐसे लेना है अखबार या और दूसरा कागज़, इसमें आपने रखा, इसको लपेटना है ऐसे, बस। चाहे इसको आप ऐसे ऊपर ही रख दें,
अच्छा, बस और इतना ही? इसके बाद आपने बस ये ठीक हो गया, ये अखबार ऐसे आ गई इसके ऊपर। ठीक है। ये वाली जो साइडों पे अखबार थी वो हमने फोल्ड कर देनी ऐसे। सही है। ठीक है जी। जी। इसके बाद ये जी इसका कवर आ गया। ठीक है। ठीक है जी। सही है। इसके ऊपर हमने लगा देना है कील। ठीक ये है। मुकम्मल इसकी जो है पैकिंग है। ये इसकी पैकिंग हो गई। हाँ जी। तो ये था यासीन साहब का तरीका पैकिंग का। हर इंसान का अपना अपना तरीका है, वो किस तरह मसाला लगाता है, कौन से लगाता है। अक्सर वो चाइना वाली पुड़ी भी लगाते हैं, तो वो तो पानी में लगा के मतलब इस्तेमाल करते हैं। तो ये यासीन साहब का तरीका था, जैसे ये लगाते हैं। बहुत शुक्रिया यासीन भाई, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, और अल्लाह आपको कामयाबी दे। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, आपने अपना तरीका शेयर किया, बहुत शुक्रिया। हाँ।